बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13 बी। ये हमारे पास ऑक्सफोर्ड की बुक है ग्रेड 6 की। अब हम ये डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें कह रहे हैं जी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, कि हमें बताया जाए कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले पार्ट 1 को। A right angle can also be an isosceles triangle। क्या कोई भी राइट ट्रायंगल जो होती है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकती है? तो जी बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है अभी हम लोग देखते हैं जी। कोई भी ट्रायंगल लें, उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, जो उसके बेस एंगल्स हैं वो भी हमेशा इक्वल होंगे। तो अगर हम लोग इधर 90 का एंगल ले लें यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 45 डिग्री, यहाँ पे भी 45 डिग्री, ठीक है। और अगर हम 3 सेंटीमीटर इधर ले रहे हैं तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ABC हमारे पास आ गया। तो इस मीन्स कि कोई भी यहाँ पे ये आप देखें 90 का एंगल है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि ये राइट एंगल है। तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन गई है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास ट्रू है। अब हमारे पास है पार्ट 2। अ स्केलीन ट्रायंगल इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कहा जा रहा है कि जो स्केलीन ट्रायंगल होती है, क्या वो ऑलवेज एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है? तो इट मीन्स के यहाँ पे हमें कोई ट्रायंगल लेनी है ऐसी जिसके तमाम के तमाम एंगल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। साइड सॉरी, यहाँ पे तमाम साइड जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। अब अगर हम डिफरेंट जो हैं वो साइड ले रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो उसके तमाम जो एंगल हैं वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो। उसमें कोई ना कोई जो है वो राइट एंगल आ ही जाएगा। अगर हम लोग ये ले रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई स्केलीन ट्रायंगल है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये हम 5 सेंटीमीटर करें, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट हम लोग, अगर यहाँ पे हम 30 डिग्री का ले लें, यहाँ पे हम 60 डिग्री का ले लें, तो ये देखें हमारे पास दो तो अक्यूट एंगल हैं, लेकिन जो थर्ड वाला एंगल है वो अक्यूट नहीं है, वो राइट है। तो इसका मतलब है कभी भी स्केलीन जो होती है उसके अंदर तमाम एंगल्स अक्यूट नहीं होते, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। अब है हमारे पास नेक्स्ट, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन आल्सो बी एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो जी बिल्कुल हो सकता है हमारे पास कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो और वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी बन सकती है। जैसा कि हमारे पास कोई हमने एंगल उठाना है, अगर हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल कौन सी होती है, जो हमारे पास 90 से ग्रेटर एंगल हो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो अगर हम ये वाला यहाँ पर एक जो है ट्रायंगल ड्रा करें, चलें ये वाली मैंने ड्रा कर दी। अगर मैं यहाँ पे 100 पूरे 100 का एंगल लूँ यहाँ पर, तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। और ये आइसोसेलेस कैसे बन सकती है कि अगर मैं यहाँ पे भी 40 डिग्री ले लूँ, यहाँ पे भी 40 डिग्री ले लूँ यहाँ, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन जाएगी, क्योंकि इसके जो बेस एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसको लिया जा सकता है एज अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मतलब कि कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो कह सकते हैं, और किसी भी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन आल्सो बी एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ट्रू है जी, कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकती है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट है हमारे पास, द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर नॉट ऑल इक्वल। तो देखें जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तमाम एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। टोटल ट्रायंगल 180 होते हैं, अगर हम उसको 3 पे डिवाइड कर दें तो 60 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, 60। अब हम एक्सटीरियर की बात करें तो हमें पता है एक्सटीरियर जो होता है, यहाँ पे एक्सटेंडेड एडजेसेंट की एक्सटेंडेड लाइंस होती है, जिसे हम कहते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास ये एक्स है, यहाँ पर ये वाई है, और यहाँ पे
ये जो है जी है। ये हमारे पास जो है वो एक्सटीरियर, यहाँ पे ये हमारे पास क्या आया है जी, एक्सटीरियर। अब हमें पता है दो अपोजिट का जो सम होता है एंगल्स का वो एक्सटीरियर के इक्वल होता है। 60 और 60 120 डिग्री जो है ये एंगल है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अपोजिट ये दो एंगल हैं, तो यहाँ पे भी 120 डिग्री आएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अपोजिट जो एंगल हैं ये दो हैं, ये भी 120 डिग्री आएगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो टोटल एक्सटीरियर के एंगल्स हैं किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो 120 आ रहे हैं और वो इक्वल हैं। और टोटल एक्सटीरियर के एंगल्स जो होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर रीजंस वेदर और नॉट स्टेट विद रीजंस वेदर और नॉट यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वो कह रहे हैं कि हमें वजह बताएं कि हम जो ट्रायंगल है वो किस वजह से जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये हमने रीज़न बतानी है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि एंगल के लिहाज से क्या हम ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखें जी, 45 और 60 और 75 इसको आप सम करें। अगर आपका सम 180 डिग्री आ गया तो इसका मतलब है आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एंगल के लिहाज से। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। आप 6 4 10 10 और 11 11 और 7 18, तो इसका मतलब है आप इसको कंस्ट्रक्ट इसकी ट्रायंगल आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जी 65 90 और 35, क्या हम इसकी ट्रायंगल बना सकते हैं पार्ट बी की। इसको अभी हम सम करेंगे। 65 90 और 35, 9 10 16 17 18 19 190, ये तो बात ही ख़त्म हो गई। ये तो हम बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं उनको सम करने से। अब ये हम इसकी ट्रायंगल नहीं बना सकते। अब यहाँ पे देखें, ये तो ट्रायंगल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसने दो एंगल हमें दी है, 90 और 90। तो हमें पता है कि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तो ये भी हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकेंगे। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे उन्होंने दे दिया है हमें B और C। यहाँ पे भी हमें सिर्फ 2 ही एंगल बता रहे हैं, वो बाकी किसी भी एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें थर्ड एंगल के बारे में। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये भी हम इसकी भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे ट्रायंगल की। अब इधर की बात करें हम 68 50 और 62, चलें जी इसको हम प्लस करके देख लेते हैं। 68 52 50 एंड 62, 8 और 2 10 0 1 कैरी में गया हमारे पास। 6 और 6 12 और 13 130 डिग्री, ये तो लेस देन है जी 180 डिग्री से, तो ये भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं की जा सकती। अब नेक्स्ट है हमारे पास, कैन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हैव अ राइट एंगल एज वन ऑफ इट्स एंगल्स, गिव रीज़न। वो कहते हैं कोई भी आप ऑब्ट्यूज एंगल लो तो क्या उसके साथ आप कोई राइट एंगल ले सकते हो? अगर ले सकते हो तो उसकी रीज़न बताएं। देख लेते हैं जी, हम लोगों ने लिया हुआ है जी ऑब्ट्यूज एंगल, ये वाला लिया हमने। इसके साथ हम लोग जो है नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? 90 से ग्रेटर अगर आप जो है ऑब्ट्यूज एंगल में 98 ले लें, 98 ले लें चलें, या 91 ले लें, हम छोटे से स्टार्ट करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, और इसको जमा करें हम 90 में, तो हमारे पास तो आंसर आ गया 121 डिग्री। अभी 2 एंगल को लेने से ही 121 आया, तीसरे की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी अभी लेने की, हालांकि वो भी हमने साथ में लेना है। इसका मतलब है कि हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो है उसके अंदर सिर्फ जो है 2 जो साथ होते हैं हमारे पास, उसमें से हमारा राइट एंगल नहीं आ सकता। अगर आया तो वो हमारे पास ट्रायंगल नहीं बनेगी। आगे है, इज़ इट नेसेसरी फॉर द 2 एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल टू बी अक्यूट। वो कहते हैं कि किसी भी राइट एंगल में की ट्रायंगल अगर हो तो क्या ज़रूरी है कि उसके दोनों जो रिमेनिंग एंगल्स हैं कि वो अक्यूट हों? आपने इसकी रीज़न बतानी है। तो पिछले जो हमारा लेक्चर था 13A का, उसके अंदर भी मैंने रीज़न जो थी वो समझाई थी कि किसी भी राइट एंगल में सिर्फ एक ही राइट एंगल ले सकते हैं, 2 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो 180 से ग्रेटर बन जाता है हमारे पास,
ठीक है। तो वो हमारी जो है ट्रायंगल की जो हमने कहा हुआ है कि उसका जो सम होता है एंगल्स का वो 180 होता है, तो वो उस बात को ही वो कंट्राडिक्ट कर दिया जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आगे है राइट द साइज ऑफ एन एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना साइज होता है जी, वो अभी हमने यहाँ पे जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई थी तो उसके तमाम एंगल्स जो थे वो 60 डिग्री के थे, ठीक है। अब है एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस भी बोल रहा है और उसने खुद बताया है राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखें हमारे पास आइसोसेलेस है तो बेस एंगल सेम होंगे, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे भी हम कह सकते हैं 45 डिग्री, और एक हमारे पास राइट भी उसने बोल दिया तो एक कोई 90 डिग्री का होगा। यहाँ आप इधर से 90 लगा सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे भी 45 डिग्री, ठीक है। तो बाकी जो दो एंगल होंगे वो 45 के बोल देंगे क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब है द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2 3 5 फाइंड द साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एंगल, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट। अब हमारे पास कोई ट्रायंगल है उसकी हमारे पास क्या दी गई है, रेशियो दी गई है। अब हम देखते हैं 2 3 और 5, हमें पता है हमने कैसे एंगल निकालने हैं। पहले हम इसका सम करेंगे जी, टोटल रेशो से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हम ट्रायंगल की जो टोटल सम है एंगल्स का उसके साथ 10 और इसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक है हमारे पास 3/10 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, और एक है हमारे पास 5/10 मल्टीप्लाई बाय 180। तो ये देखें जी 10 से कैंसिल, ये 36 आ गया है, 54 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास जो राइट एंगल बना है वो ट्रायंगल जो बनेगी ग्रेटेस्ट एंगल 90 आया है तो ट्रायंगल किस टाइप की होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। यहाँ पर सबसे जो ग्रेटेस्ट एंगल आया है वो 90 आया है और जिसमें 90 आ जाए वो कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल होगी, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100 डिग्री, फाइंड द साइज ऑफ ईच ऑफ द अदर टू। दो दूसरे जो दो हैं उनके आपने बताने हैं कि क्या साइज होगा। अब देखें किसी भी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास टोटल होते हैं जी 180 एंगल होते हैं उनका सम, यहाँ पे उन्होंने 100 दे दिया है, ठीक है। बाकी हमारे 80 रह गए, तो आइसोसेलेस है तो दो एंगल की मेजरमेंट इक्वल होगी, तो यहाँ पे भी 45 डिग्री और यहाँ पे भी 40 डिग्री आएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो है 180 का बन जाएगा। यहाँ पर जो दो एंगल्स हैं उनकी मेजर हमारे पास 40 आएगी। अब है नेक्स्ट हमारे पास वन ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 54। अब बता दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका जो बेस एंगल्स में से एक जो है वो 54 का है, फाइंड इट्स वर्टिकल एंगल, हमने उसका वर्टिकल एंगल जो है वो बताना है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं जी, हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, इधर बना लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमारे पास 54 और ये भी 54, ठीक है। यहाँ पर अब 54 और 54, अब हमने ये वाला थर्ड एंगल निकालना है। टोटल होता है जी 180 डिग्री। बेस एंगल उन्होंने बताया है कि 54 है, मतलब बेस एंगल सेम होते हैं, तो 54 और 54 108, 108 को माइनस अगर हम करें यहाँ से 10 में से 8 2 और यहाँ पे 7 आ गया 7, तो इसका मतलब ये 72 डिग्री आएगा यहाँ पर हमारा 72 डिग्री। अब नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर बिलो, हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। चलें जी हम एक्स की जो है वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास जो दी गई है शेप यहाँ पर ये दी गई है। अब हमें पता है एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम होता है जो ऑपोजिट एंगल होते हैं उनका सम के इक्वल, x + 72 डिग्री। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, x को इधर ही रहने देंगे, 72 को हम 140 की तरफ ले आएंगे।
अब 140 में से 72 को हमने माइनस किया, 10 में से 2 8, अब 13 में से हमने 7 निकालने हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 6 68। यहाँ पर जो आंसर आएगा एक्स का वो क्या आएगा 68 डिग्री। ले जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। द एंगल मेड बाय द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 84। फाइंड द अदर एंगल्स। हमने अदर एंगल्स बताने हैं कि कौन कौन से बनते हैं। इक्वल साइड से जो बनने वाला एंगल है वो 84 है। अब हमारे पास 180 में से हमने निकाल देने हैं 84। अब हमारे पास यहाँ पे रह गया है 17। 17 में से हमने 8 निकालने हैं, तो 9 96। अब 96 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो है वो बेस एंगल है, तो 96 को हमने 2 जो है 2 पे डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब है 48 डिग्री यहाँ पे हमारे पास निकलेगा। अब हमारे पास जो दो एंगल्स बने हैं वो 48 डिग्री के निकलेंगे। यहाँ पर 48 डिग्री और 48 डिग्री। अब नेक्स्ट हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 12 है, इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे जी। इफ़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 115 डिग्री एंड वन ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज़ 64, फाइंड द अदर टू एंगल्स। हमने अदर टू एंगल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल है दी गई, यहाँ पर हमारे पास ये एक एक्सटीरियर एंगल मैंने ड्रा कर लिया है जो कि है हमारे पास इसको 115 डिग्री का है। इसके ऑपोजिट जो एंगल हैं वो उसमें से उन्होंने एक एंगल दिया है 64 डिग्री का, जबकि यहाँ पे ये एंगल भी नहीं हमें मालूम और ये वाला भी हमें नहीं दिया गया। इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं, इसको हम वाई का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये देखें 115 जो है वो बेसिकली हमारे पास ये दो ऑपोजिट एंगल का जो सम है उसके इक्वल होता है, यानी x प्लस 64 डिग्री इज़ इक्वल टू 115 डिग्री। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 115 में से हमने माइनस कर देना है 64, तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा यहाँ पर 51 डिग्री। अब 51 डिग्री हमारे पास जो है वो x आ गया है यहाँ पे 51। अब हमें पता है ये जो ट्रायंगल होते हैं इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब क्या होगा 64 प्लस 51 प्लस y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर ये होगा। अब हम लोगों ने इसको प्लस कर देना है जी, प्लस y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब y जो है उसको 180 डिग्री में से हमने निकाल देना है 115। अब 115 में 180 में से हमने 115 निकाल देने हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 में से हमने 5 निकाले तो 5, 7 में से 1 निकाल दें तो हमारे पास 6, तो 65 डिग्री हमारे पास y के आ जाएगा। तो यही उन्होंने पूछा हुआ था कि आपने दो एंगल्स जो हैं वो निकालने हैं, यानी कि x और y यहाँ पे ये दो एंगल निकालने हैं। तो एक हमारे पास आ गया है 51 और एक हमारे पास एंगल आ गया है 65। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन द आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर BO एंड CO मीट एट पॉइंट O, फाइंड मेजरमेंट एंगल BOC। हमने O जो है उसके ऊपर एंगल जो है वो फाइंड करना है। हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई है जी, यहाँ पर ये ट्रायंगल है और यहाँ पे बाइसेक्शन में भी एक हमारे पास पॉइंट है, इसको हमने O का नाम दे दिया। यहाँ पे एक एंगल है जी हमारे पास 64 डिग्री 64।
अब यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल पैरेलल हैं तो इसकी जो बेस एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। अब अगर हम लोगों ने निकालना हो कि यहाँ पे एंगल कितना है, टोटल हमारे पास इस ट्रायंगल का जो एंगल होगा वो 180 होगा, उसमें से हम 64 निकाल दें तो हमें वो पता चल जाएगा रिमेनिंग एंगल जो हमने इधर और इधर लगाना है। चलें जी, हम वो पहले निकाल लेते हैं। 180 में से हमने 64 को माइनस करना है जी, तो 10 में से हमने 4 निकाले तो 6, 7 में से 6 निकाले तो 116 और 1 का 1 माइनस करने से हमारे पास 116 आ गया। अब इसका मतलब है ये जो हमारे पास बड़ी ट्रायंगल है ना, पहली वाली, ये अभी जिसको अब बाइसेक्ट नहीं किया गया, ये वाली, यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 116 को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी कि बेस एंगल उनके सेम होंगे। तो अगर हम लोग 116 को 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 58 आता है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 58 और इधर भी हमारे पास होगा 58। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमने यहाँ से इसकी बाइसेक्शन की है। बाइसेक्शन का से मुराद यहाँ पे ये है कि इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो जब हमने बाइसेक्शन की यहाँ से और इधर से भी, तो 58 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो इसका मतलब है यहाँ पे फिर मेरे पास क्या आएगा 29 डिग्री और इधर भी मेरे पास आएगा 29 डिग्री। अब हमें कहा गया है कि हमें बताएं कि ओ के ऊपर कितना एंगल है। अब 29 और 29 कितना होगा 58 और टोटल एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का 180। तो हम 180 में से अगर हम माइनस कर दें 58 तो हमारे पास आंसर आएगा 122 डिग्री। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एंगल होगा वो 122 डिग्री होगा। तो ये हमारा जो था क्वेश्चन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन जो था वो रह गया था, क्वेश्चन नंबर जो है 7। यहाँ पे हमारे पास 7 क्वेश्चन नंबर रह गया था, वो हम पहले कर लेते हैं जी। द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:7। फाइंड द साइज ऑफ एंगल्स, आल्सो फाइंड द साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल। हमने एक्सटीरियर एंगल जो ग्रेटेस्ट है उसके निकालना है साइज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल्स कौन कौन से बनते हैं। यहाँ पे पहले इनकी हम लोग रेशो लिख लेंगे जी। हम लोग लिख लेते हैं जी 3:5:7। अब हम इसको ऐड करेंगे टोटल के पे, 3 को टोटल पे डिवाइड करेंगे, 7 और 5 12, 13 14 15, 15 हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ। 5 3 बार 15 और 5 3 बार 15 और 3 इधर, 5 6 बार 30, 3 3 के साथ कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो 36 आ गई। अब अगले की हमने 5 15 और 180, 5 1 बार 5, 5 3 बार 15, 3 1 बार 3, 3 6 बार 18 और 60 एक का आ गया। अब यहाँ पे हमने इसकी निकालनी है 7/15 मल्टीप्लाई 180। तो हमारे पास 5 3 बार 15 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 3 बार 15, 5 6 बार 30 और 3 1 बार 3, 12 3 बार 36 और 12 7 बार 84, 12 7 जार जो है 84 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ एंगल्स निकले हैं, एक 36 डिग्री का, एक 60 डिग्री का और एक 84 डिग्री का 84 का। अब हम जो है एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं जी 60 डिग्री, 84 डिग्री और 36 डिग्री। अब हमें पता है जो ज़्यादा रकम होगी सम भी उसका ज़्यादा ही होगा। अब हमने एक्सटीरियर ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर निकालना है, तो इसका मतलब है हमें जो ग्रेटेस्ट इंटीरियर एंगल होंगे, 2 जो बड़े एंगल होंगे, हमने उसको प्लस करना है। तो देखिए हमारे पास सबसे बड़ा एंगल है 84, फिर उससे छोटा 60 है। तो हम लोगों के पास जो ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल होगा यहाँ पर आएगा, हम 84 में प्लस करें 60 को, तो हमारे पास एंगल जो बनेगा वो 144 आएगा। यहाँ पर 144, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल आया है। ये हो गया हमारे पास पूरी एक्सरसाइज जो है हमारे पास 13B है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जी, इधर से ही कर लेते हैं हम लोग। अ स्केलीन ट्रायंगल कैन आल्सो बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल।
क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकती है स्केलीन? तो जी बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है स्केलीन ट्रायंगल के अंदर तमाम एंगल्स जो होते हैं वो जो उसकी लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, जबकि उसकी जो एंगल्स भी होते हैं वो डिफरेंट ही होते हैं। और जबकि इक्विलेटरल के अंदर तमाम एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, 60-60 के होते हैं, तो ये फॉल्स है। आगे है अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ वन राइट एंगल एंड टू एंगल्स 45 डिग्री। तो जी बिल्कुल ठीक कहा है। अगर एक 90 का होगा तो बाकी दो जो होंगे वो बेस एंगल इक्वल होंगे, और 90 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें हम लोग तो हमारे पास 45 डिग्री आता है। जैसा कि इधर मैं बना के भी आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जी। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये 90 डिग्री का है तो मेरे पास ये दो बेस एंगल इक्वली होंगे। 90 90 180, टोटल हमारे पास 180 होगा। अब मेरे पास 90 आ गया 180 में से, बाकी मेरे पास 90 रह गया। अब 90 को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो इसका मतलब है ये वाला हिस्सा भी 45 डिग्री का और ये वाला भी हिस्सा 45 डिग्री का होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अ ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन विद टू ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कोई ट्रायंगल दो ऑब्ट्यूज एंगल से ड्रा कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं, हम नहीं कर सकते। अब है इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। हमेशा ऐसा ही है कि हमारे पास अगर हमारे दो साइड्स होंगी ट्रायंगल की, अगर मैं यहाँ पे 3 और 4 लूँ और इधर मैं फिर लूँ 5 ले लूँ, चलें, तो इन दो का सम लूँगी तो इससे ग्रेटर है ये होगा 4 और 3 7, 7 5 से बड़ा है। अगर मैं इनको लूँगी 5 और 3 8, 4 से बड़ा है। अगर मैं इन दोनों को जमा करूँगी 5 और 4 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब है दो साइड्स का जो सम होता है वो जो थर्ड साइड्स है उससे हमेशा ग्रेटर होता है, तभी तो वो ट्रायंगल बनती है। अगर वो ग्रेटर ना हो, लेस हो और इक्वल भी आ जाए तो भी वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास एन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज बिगर देन द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल जो है वो बड़ा हो जाए उसके दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के? तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हमेशा उसके इक्वल आएगा आंसर। जहाँ पे जैसा मैंने यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बनाया था, तो देखिए इन दो के सम से मेरा एक्सटीरियर क्या बड़ा आया है? नहीं ना, उसके इक्वल आया है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये फॉल्स है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।